हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे पावरफुल सिस्टम की जिसने मेरे स्टॉक सिलेक्शन को बिल्कुल बदल ही दिया। मैं पहले स्टॉक सिलेक्शन करता था, निफ्टी भागता था, मेरा स्टॉक भागता ही नहीं था। निफ्टी डाउन होता था, मेरा स्टॉक बिल्कुल गिर जाता था औंधे मुँह। लेकिन जब से मैं इस सिस्टम को जाना हूँ, मेरे स्टॉक सिलेक्शन में बिल्कुल मेरा कायाकल्प हो गया। इस जैसे आप थंबनेल में देख रहे हैं, इसका नाम है, सिस्टम का नाम रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये एक ऐसा पावरफुल सिस्टम है जो आप जान जाएंगे तो आपका स्टॉक सिलेक्शन बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। आइए इसके बारे में डीपली जानते हैं। देखिए, इसका नाम रिलेटिव स्ट्रेंथ है, इसको मैं शॉर्ट में RS बोला करूँगा। और इसको मेज़र करने के लिए आपको सर्वप्रथम एक चीज़ समझनी होगी कि ये कैसे वर्क करता है। देखिए, हमको आउट परफॉर्मेंस हम इन 5 तरीक़ों से जान सकते हैं। निफ्टी डाउन है, मेरा स्टॉक अप है तो आउट परफॉर्मेंस हुआ। निफ्टी डाउन है लेकिन मेरा स्टॉक लेस डाउन है, आउट परफॉर्मेंस हुआ। निफ्टी डाउन है लेकिन स्टॉक मेरा फ्लैट है, आउट परफॉर्मेंस हुआ। निफ्टी इज़ अप, स्टॉक इज़ मोर अप, मतलब निफ्टी बढ़ा, स्टॉक मेरा उससे भी ज़्यादा बढ़ा, आउट परफॉर्मेंस है। निफ्टी फ्लैट है, निफ्टी में कोई प्रदर्शन नहीं हुआ लेकिन मेरा स्टॉक अप है, आउट परफॉर्मेंस हुआ। अब देखिए, जैसे आप देख रहे सकते हैं चार्ट में कि निफ्टी का पीक बना हुआ है, यहाँ से निफ्टी ने कोई प्रदर्शन नहीं किया। अब हमको कोई भी स्टॉक अगर आउट परफॉर्मेंस निकालना है, कम से कम पहली बात तो 2 महीने का कोई भी एक पीरियड उठा लीजिए। जैसे हम यहाँ से अगर ना माप करेंगे तो यहाँ से हम माप कर सकते हैं 2 महीने का आउट परफॉर्मेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का यूँ करके मेज़र कर लीजिए। हम सारे काम मैनुअल करता हूँ, मैं खासकर मैनुअल करता हूँ। चाहे तो स्कैनर्स में बहुत सारे स्कैन बन सकते हैं भी, लोग यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ। मुझे मैनुअल ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि थोड़ा मेहनत करो तो स्टॉक सिलेक्शन बहुत अच्छा होता है। पका पकाया अच्छा नहीं होता है, मेहनत करने से ही सारे काम आसान और अच्छे होते हैं और समझ में बहुत आता है। देखिए, यहाँ से यहाँ मेज़र किया, ये ट्रेडिंग व्यू सिस्टम 10.5% निफ्टी गिरा हुआ है 5 अप्रैल से 11 जुलाई 2022 तक। अगर मेरा स्टॉक 11 जुलाई कह रहा हूँ, 8 जुलाई तक, अगर मेरा स्टॉक यहाँ से कोई स्टॉक है जो जिसमें मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, अगर वो इस पीरियड में 5% माइनस भी है तो आउट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि निफ्टी तो -10.36% डाउन हुआ है। अगर मेरा स्टॉक 5% अप है तो वो स्ट्रॉन्ग है, अगर 10% अप है तो सुपर स्ट्रॉन्ग है। अब हमको सिर्फ उन्हीं में निवेश करना है, हमको यही टेक्निक अपनानी है कि हम उन्हीं स्टॉक में निवेश करेंगे जो निफ्टी को सुपर स्ट्रॉन्ग हो, निफ्टी को सुपर स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्म कर रहे हो। अब ये देखिए, यहाँ से मेज़र करने का ये तरीका, और ये देखिए 3 ही तरह के ट्रेंड होते हैं, एक डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और दूसरे बीच में साइडवेज। अब ये देखिए, अगर यहाँ पे है, अगर हमको यहाँ पे कोई भी स्टॉक छाटना है तो निफ्टी ने इस पीरियड में कोई खास 1-1.5% या मान लो अगर यहाँ से नापेंगे तो कोई परसेंट रिटर्न नहीं दिया। कंसोलिडेशन फेज में 1 महीने, तो हम यहाँ पे अगर स्टॉक कोई मेरा 3%, 2%, 3% ऊपर है इस पीरियड में, पूरे 1-1.5 महीने में 4%, 5%, तो हम उसमें भी निवेश करेंगे क्योंकि वो आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर हमारा स्टॉक इस फेज़ में हम स्टॉक खरीद रहे हैं तो इस पीरियड को अगर मैं ले रहा हूँ, पहली बात तो हम हमेशा इस तरह के पीरियड को लेंगे, ज़्यादातर इस तरह के पीरियड या इस तरह के पीरियड को। अगर इस तरह में चल रहा तो वैसे सब भाग रहा है तो हम और सुपर स्ट्रॉन्ग में जाएंगे। लेकिन मैं ज़्यादातर हमेशा जिस टाइम मार्केट में थोड़ी सी गिरावट होती है 5%, 3%, उस समय स्टॉक सिलेक्शन करना मैं बहुत अच्छा समझता हूँ, क्योंकि जब ऐसा मौका आता है तो स्टॉक बहुत अच्छा 100, 200, 300%, 6 मतलब 1-1.5 साल में रिटर्न देते हैं, 6 महीने में 100% रिटर्न दे देते हैं। मुझे इस तरह का टाइम बहुत अच्छा लगता है, जब इस तरह का फेज़ होता है, निफ्टी में गिरावट होती है। इस तरह के फेज़ में तो सभी करते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो हमको बस यही मेजर करना है। और हम कभी भी रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब है कि हम उसमें स्टॉक में एक स्ट्रेंथ है और रिलेट किससे करना है, निफ्टी से। क्यों निफ्टी से? क्योंकि भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियां हैं। अगर निफ्टी को मेरा स्टॉक बीट कर रहा है, 50 कंपनियों का इंडेक्स को बीट कर रहा है उनके, तो हमारा स्टॉक में मोर पावर है और हम सिर्फ पावर के साथ रहेंगे। और हम उस स्टॉक को कैसे मेज़र करेंगे, मैं उस इंडिकेटर का आपको नाम बताऊंगा। मैं तो ऐसे ही मेज़र कर लेता हूँ, बहुत दिन से काम कर रहा हूँ तो मुझे किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप लोग के लिए मैं एक इंडिकेटर बताऊंगा। और फिर पहले कैसे बताऊंगा कैसे स्टॉक को मेज़र करते हैं। ये देखिए, जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, अभी देखिए मैं तो सीधा सीधा बताऊंगा,
18 अक्टूबर से निफ्टी ने कोई प्रदर्शन नहीं किया, तो हम सिर्फ वही स्टॉक को चयन करेंगे जिन्होंने कोई प्रदर्शन किया है। इसमें मैंने देखिए, मैंने खुद ने ट्रेड लिया था यहाँ पे, और मैं यहाँ पे करीब यहाँ निकल गया था, ठीक है। तो मैं क्या यही मेज़र करता हूँ कि अगर निफ्टी ने यहाँ पे 23 मार्च को ये ब्रेकआउट दे रहा है, निफ्टी आप जान रहे हैं बराबर डाउन चल रहा है, तो मैं इस पे निवेश करूँगा ना भाई, क्योंकि निफ्टी तो कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा और ये स्टॉक प्रदर्शन कर रहा है, तो मैं लूँगा ना इसको। और फिर यहाँ से इसने देखिए, यहाँ से तो प्रदर्शन दिया, आप देखिए ना 18 अक्टूबर से निफ्टी बराबर गिर रहा है, लेकिन ये स्टॉक आपका 43% रिटर्न दिया। बस यही सेम टेक्निक है जो स्टॉक, ठीक है। अब ये देखिए फाइन ऑर्गेनिक्स, यही सेम टेक्निक, 18 अक्टूबर से निफ्टी डाउन था, इसने ब्रेकआउट दिया, ये स्ट्रेंथ दिखा रहा था, मैं इसके साथ हो लिया, इसका पीछा किया, 10-20 दिन में 20-25-30% रिटर्न लेके निकल लिया। यही अपना फंडा है, बस ज़्यादा नहीं, 40-50-30-20 टाइम ले, जैसी मार्केट होती है वैसा निकलना होता है भैया, ठीक है ना। ये देखिए, ये भी यही काम कर रहा था, 18 अक्टूबर से निफ्टी डाउन हो रही थी और निफ्टी का कोई वो नहीं था, और ये बराबर बढ़िया प्रदर्शन कर रहा था, मैंने इसको पकड़ा, और ये देखिए अभी तक कितना रिटर्न किया, अभी भी ये बहुत आगे जा सकता है, ठीक है ना। आपका जैसा इंडाइजेशन है आप वैसे करिए, जैसा आप डाइजेस्ट कर सकते हैं वैसे करिए, आप वहीं निकल जाइए, ठीक है। ये इसी विध से अपार इंडस्ट्रीज़ मैंने लिया था और अभी भी ले रखा है, तो मैं किसी में इसमें रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप निवेश करिए, मैं बस आपको बता रहा हूँ, और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, मैं आपको रिकमेंड नहीं करना चाहता हूँ, ना ही मेरा ये मकसद है। आप खुद सीखिए और खुद निवेश करिए। ये देखिए, यही विधि इसमें लगाई मैंने, अपार इंडस्ट्रीज़ में स्टॉक निफ्टी डाउन हो रहा है, स्टॉक ट्रेंडिंग है, अभी भी देखिए ऑल टाइम हाई पे है, तो सिर्फ इसी टेक्निक से ही आप यही काम कर सकते हैं। अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर, ठीक है, तो महिंद्रा ऑटोमोबाइल सेक्टर ट्रेंडिंग है, और महिंद्रा में मैंने यही टेक्निक लगाई, तो आप इसी टेक्निक से आप सारा कुछ सीख सकते हैं। अब देखिए किस विधि से, आपको मैं इंडिकेटर बता देता हूँ, मैं तो यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इंडिकेटर आपको बता देता हूँ किस विधि से आप आउट परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए ये इंडिकेटर है कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ का, ठीक है। आप यहाँ इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू में जाइएगा, नाम डालिएगा कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ, आपको इंडिकेटर मिल जाएगा। इन भाई साहब ने बनाया है, VITV KLKV इन्होंने प्रेडिक्ट किया, आप इसको फेवरेट्स में लगा लीजिएगा, और इसकी जो है इसकी सेटिंग जानिए, इसकी सेटिंग जो है मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सी है, जो है वो रहेगा, प्लॉट को हटा दीजिएगा, डबल यूनिवर्सिटी नहीं, और यहाँ पे जो है इनपुट्स में यहाँ SPX 500 आएगा, उसको यहाँ निफ्टी कर दीजिएगा। ये क्या कर रहा है, आप जैसे ही कोई स्टॉक का नाम डालेंगे तो आप अपने आप इसको निफ्टी से ये डिवाइड कर दे रहा है, और डिवाइड करने के बाद ये जो लाइन में बिटर है ना, ये वो चार्ट है डिवाइड करने के बाद, ठीक है। अगर निफ्टी को हमारा स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है तो निफ्टी, ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये निफ्टी डाउन जा रहा है, लेकिन हमारा अगर ये देखिए निफ्टी यहाँ पर डाउन जा रहा है, स्टॉक डाउन जा रहा है, लेकिन देखो रिलेटिव स्ट्रेंथ डाउन नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये निफ्टी जितना गिर रहा है उससे ज़्यादा निफ्टी ज़्यादा गिर रहा है, स्टॉक कम गिर रहा है, तो ये इसी कारण से ये अब जा रहा है। तो हमको इसी विधि से, ठीक है ना। अब ये देखिए जो स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा ना, तो वो निफ्टी से ज़्यादा अंडर परफॉर्म करेगा, तो उसका ये ज़्यादा गिरा हुआ होगा। तो आप कोई सा भी जो आपको लगे, जो भी आपको समझ में आए, आप उससे एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। रिलायंस का देख लीजिए, रिलायंस रिसेंटली कुछ भी नहीं कर रहा है, हमेशा निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो ये देखिए ये हाल है। जब आउट परफॉर्म कर रहा था उसका हाल अलग होगा, ठीक है। तो निफ्टी को अंडर परफॉर्म करने लगा तो ये हाल। आप इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ देखिए, अब जिनके देखेंगे, ये देखिए ये बहुत पहले से कर रहे हैं, तो हमको सिर्फ इन्हीं में ही निवेश करना। और ये नहीं शॉर्ट टर्म के लिए, 6-6 महीने में आपको बहुत अच्छे, 5-5 महीने, 3-3 महीने में इतने अच्छे रिटर्न देंगे कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, अगर आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। आगे भी मिलते रहेंगे अच्छे वीडियोज़ के साथ।